बचपुर गांव में धनीराम अपने बेटे और बहू के साथ रहता है। धनीराम बहुत गरीब है। वह जैसे तैसे अपने घर को चलाता है। किशन भी अपनी बीवी के कामों में हाथ बटाता है। किशन की बीवी ईमानदार व अच्छे स्वभाव की थी और वह पशु पक्षियों की भाषा भी समझती थी। बचपन से ही वह पशु पक्षियों के साथ अपना ज़्यादा समय बिताया करती थी। इसी वजह से वह सभी पशु पक्षियों की भाषा समझती थी। एक बार आधी रात को जोर जोर से सियार बोलने लगा। अरे, कोई सुन रहा है मेरी आवाज? कब्रिस्तान में पेड़ के सामने वाले कब्र पर जो लाश दफन है, उस लाश के हाथ में एक बहुमूल्य रत्न है। कोई यह रत्न ले जाए, मुझे भी कुछ खाने को मिल जाएगा। सियार बार बार यही दोहराने लगा। किशन की बीबी सियार की यही बात काफी देर से सुन रही थी। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? यहाँ कब्रिस्तान में इस कब्र के नीचे जो लाश है, उसके हाथ में एक बहुमूल्य रत्न है। अगर मैं उस सियार के बताए लाल रतन को ले आती हूँ तो मेरे घर की थोड़ी गरीबी तो दूर हो ही जाएगी। हो सकता है ये ऊपर वाले का इशारा हो मेरे घर की गरीबी दूर करने का। चलो जाकर देखती ही हूँ। वो उठी और उसी तरफ जाने लगी जिस तरफ से सियार बोल रहा था। दरवाजा खोलने की आवाज से किशन की नींद भी खुल गई। अरे, इतनी रात को यह कहाँ जा रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। जाकर देखता हूँ। फिर किशन भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। किशन की बीवी कब्रिस्तान की तरफ चली गई और किशन एक पेड़ के पीछे छुप गया। अरे, यह तो कब्रिस्तान की तरफ जा रही है, लेकिन यह इतनी रात में कब्रिस्तान में यह करेगी क्या? पेड़ के पास वाला कब्र यही है। वह उसी कब्र के पास पहुंचती है जहां सियार ने बताया था और वह मिट्टी हटाने लगी। कब्र में से थोड़ी मिट्टी हटाने पर लाश के बाजू में बंधा उसे वह लाल रतन दिखाई दिया। अरे हाँ, ये तो सच में लाल रतन है। काफी कोशिश करने के बाद जब लाल रतन नहीं निकला तो जिस डोरी से वह लाल रतन बंधा था वह उस डोरी को मुंह से ही काटने लगी। किशन ने जब यह देखा वह डर गया। उसे लगा वह उस लाश को खा रही है। अरे बाप रे, यह तो मुर्दा खाती है। मेरी बीबी वो भी मुर्दा खोर। इससे पहले कि ये मुझे देख ले, मैं भागता हूँ यहाँ से। और किशन वहाँ से भाग गया। दरवाजा मैंने कस के बंद कर लिया है। अब मैं जाकर पलंग के नीचे छुप जाता हूँ, नहीं तो वह मुझे भी खा जाएगी। किशन दरवाजा अच्छे से बंद करके पलंग के नीचे छुप गया। कुछ भी हो जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। चलो, कोई मुझे देखे उससे पहले मुझे यहाँ से वापस घर जाना होगा। मैं यह रतन गौशाले में छुपा देती हूँ। सुनते हो? दरवाजा खोलो। सुनो, दरवाजा खोलो। कुछ भी हो जाए, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। लगता है ये गहरी नींद में सो गए हैं। वैसे भी थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। मैं बाहर ही इंतजार कर लेती हूँ। और वह वहीं दरवाजे के पास ही बैठ गई।
सुबह हुई, वह फिर से किशन को आवाज देने लगी, सुनो, दरवाजा खोलो। उसके बार बार आवाज लगाने के बाद भी किशन ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आवाज सुन पास की झोपड़ी में रह रहा किशन का पिता वहां आया। क्या हुआ बहू? देखिए ना बाबूजी, ये दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। ऐसे कैसे दरवाजा नहीं खोल रहा है? अरे किशन, ओ किशन, दरवाजा खोल। अरे यह तो बाबूजी की आवाज है। लगता है बाहर बाबूजी खड़े हैं। जैसे ही किशन ने अपने पिताजी की आवाज सुनी, वह झट से दरवाजा खोलकर बाहर आया। बाबूजी, मुझे नहीं रहना इस औरत के साथ। आप इसे इसके मायके छोड़ आइए। तुम यहाँ क्या बोल रहे हो किशन? मुझे कुछ नहीं सुनना। आप इसे इसके मायके छोड़ आइए बस। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बहू कहीं नहीं जाएगी। बाबूजी, आप एक काम करिए, मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए। ठीक है बहू, तुम कहती हो तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ आता हूँ। ना चाहते हुए भी धनीराम अपनी बहू को लेकर उसे छोड़ने उसके मायके की तरफ चल देता है। दोनों को चलते चलते काफी देर हो चुकी थी। वह आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उस पेड़ पर बैठा एक कौवा बोलने लगा, अरे कोई सुन रहा है मेरी आवाज? इस पेड़ के नीचे जो पत्थर है, उन पत्थरों के नीचे जमीन पर एक गड्ढा है। उस गड्ढे में सोने की मोहरों से भरा एक मटका है। कोई वह मटका निकाल लो। उस मटके के ऊपर 2 मेंढक हैं, वह मुझे दे दो। कौवे की बात सुन शांति बोली, कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म का भाग्य। गीदड़ बोले या गध भई, तू क्या बोले काक? क्या हुआ बहू? तुम किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं बाबूजी। नहीं नहीं, तुम कुछ तो बोल रही थी। बताओ क्या बात है? पेड़ पर वह कौवा बोल रहा है ना, उसी को बोल रही हूँ। वह कौवा बोल रहा है, इस पेड़ के नीचे से पत्थर के नीचे सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका है। उसके ऊपर 2 मेंढक हैं। कोई उन मेंढकों को मुझे दे दो और वह सोने से भरा हुआ मटका ले लो। कैसी बातें कर रही हो बहू? इस कौवे का बोलना भला तुम्हें कैसे पता लग सकता है? बाबूजी, मैं सभी पशु पक्षियों की भाषा समझती हूँ। उस रात भी ऐसे ही एक सियार बोला था कि कब्रिस्तान में एक शव है जिसके हाथ में लाल रतन है। मैं ये बात इन्हें बताती तो वो विश्वास ही नहीं करते, इसीलिए मैं खुद चली गई। लेकिन इन्होंने मुझे देख लिया। न जाने तब से मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। बाबूजी, मैं सच बोल रही हूँ। यकीन ना हो तो आप खुद देख लीजिए पत्थर हटाकर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहती हो फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। अपनी बहू के कहने पर धनीराम ने उस पेड़ के नीचे से जैसे ही कुछ पत्थर हटाए, उसे एक मटका दिखाई दिया जिसके ऊपर 2 मेंढक बैठे हुए थे। अरे यह क्या? यहाँ तो सच में एक मटका है और ऊपर से 2 मेंढक भी। इसका मतलब बहू सही बोल रही थी। मेरी बहू इतनी समझदार है। खामखा वह बुद्धू किशन बहू को परेशान करता है। चलो बहू, तुम वापस घर चलो। उसके बाद दोनों उस मटके को लेकर घर वापस चल दिए। घर पहुंचकर दोनों ने किशन को सारी बात बताई। भाग्यवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। तो
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार कहानी किस्सों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे। हमारी आज की कहानी का कौन सा हिस्सा आपको ज्यादा मजेदार लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।